सोचो एक ऐसा इंसान जो बचपन में ही कहता है, अगर मैं 30 साल की उम्र तक मिलियनर नहीं बना तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, वो भी एक छोटे बच्चे से, और तब जब आप किसी रिच फैमिली से नहीं आते हो। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वॉरेन बफेट। पेपर बेचने से लेकर $100 बिलियन से ज्यादा कमाने तक का सफर आप इस वीडियो में देखने वाले हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उनका बिजनेस जर्नी शुरू हो गया था। उन्होंने अपने दादाजी के दुकान से कोका कोला के 6 पैक्स खरीदे और उन्हें पड़ोसियों को प्रॉफिट के साथ बेचने लगे। वॉरेन बफेट सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा था। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे $38 पर शेयर के हिसाब से, और थोड़ी देर बाद उसका प्राइस गिर के $27 हो गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका प्राइस बढ़कर $40 तक पहुंच गया और उन्होंने उसे घबराहट में बेच दिया और छोटी सी प्रॉफिट कमाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर ये शेयर्स $200 तक पहुंच गए। यहाँ पे सीखा उन्होंने अपना पहला सबक, पेशेंस का, जो आज भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट एक पेपर बॉय बन गए। सुबह 4:30 बजे उठकर वॉशिंगटन पोस्ट की कॉपीज डिलीवर करते थे। 15 साल की उम्र तक उन्होंने $2000 कमा लिए थे, जो आज के हिसाब से लगभग $26,000 हैं, जो उस समय के एक टीनेजर के लिए बहुत बड़ी बात थी। इन पैसों से उन्होंने एक 40 एकड़ का फार्म खरीद लिया, एक नेब्रास्का फार्मर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ। फिर हाई स्कूल में वॉरेन बफेट ने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पुरानी पिनबॉल मशीन $25 में खरीदी। फिर उन्होंने इस पिनबॉल मशीन को एक बार्बर शॉप में लगा दिया। जो कस्टमर बाल कटवाने आते थे वो पिनबॉल मशीन में भी टाइम बिताने लगे, और इससे जो भी अर्निंग होती थी उसे वॉरेन बफेट बार्बर शॉप के ओनर के साथ बांटने लगे। कुछ ही हफ्तों में वॉरेन बफेट ने इतना पैसा कमा लिया कि वो एक और पिनबॉल मशीन खरीद सकते थे। धीरे धीरे उनके पास कई सारी पिनबॉल मशीन्स हो गईं, जो वॉशिंगटन डीसी के अलग अलग लोकेशंस पर थीं। वॉरेन बफेट ने अपने पिनबॉल मशीन बिजनेस को बाद में $1000 में बेच दिया। उस समय यह अमाउंट काफी अच्छा पैसा था। इस बिजनेस में उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न 4000% यानी कि 14x था। हाई स्कूल के बाद वॉरेन बफेट कोलंबिया बिजनेस स्कूल चले गए। वहां बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे, जो इन्वेस्टिंग की फील्ड में सबसे बड़े एक्सपर्ट और वॉरेन के आइडल थे। जहां उन्होंने लेजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अंडर पढ़ाई किया। ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया। स्ट्रॉन्ग कंपनी जो मार्केट में अंडर वैल्यूड हैं, उनमें इन्वेस्ट करना। वॉरेन बफेट ने इस प्रिंसिपल को काफी अच्छे से सीख लिया था, और यही प्रिंसिपल उनको आगे चलकर बहुत काम आया। जैसे ही वॉरेन बफेट ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, वो ओमाहा वापस आ गए अपने होम टाउन में। यहाँ आकर उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की, जिसे बफेट पार्टनरशिप कहा गया। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कई लोग अपना पैसा मिला के एक कॉमन पूल में इन्वेस्ट करते हैं, और वो पूल फिर एक या कई इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है। इसमें टिपिकली एक मैनेजिंग पार्टनर होता है। वॉरेन बफेट के केस में वो खुद थे जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है। वॉरेन बफेट ने इस पार्टनरशिप में अपनी पर्सनल सेविंग से सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप की मैनेजमेंट फीस को पार्टनरशिप में रीइन्वेस्ट करके अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाते गए। 1960 तक वॉरेन बफेट ने 7 अलग अलग पार्टनरशिप्स चालू कर दी थी, जिसमें उनका स्टेक लगभग 9.5% था, और पार्टनरशिप का टोटल एसेट $1 मिलियन से ज्यादा था। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज और स्मार्ट डिसीजन के कारण 1962 तक उनके पार्टनरशिप की टोटल वैल्यू $7 मिलियन से ज्यादा पहुंच गई थी, जिसके कारण वॉरेन बफेट ऑफिशियली एक मिलियनर बन गए। 1962 में वॉरेन बफेट ने एक बहुत बड़ा और रिस्क भरा डिसीजन लिया। उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम की एक पुरानी टेक्सटाइल कंपनी खरीदनी शुरू की। ये कंपनी उस वक्त काफी मुश्किल में थी और नुकसान उठा रही थी। वॉरेन बफेट ने सोचा, अगर कंपनी के मैनेजमेंट को बदल दिया जाए तो शायद कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। इसी उम्मीद में वॉरेन बफेट ने धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किया, लेकिन टेक्सटाइल बिजनेस उनकी सोच के हिसाब से नहीं चला। कुछ साल तक बफेट ने ट्राई किया, लेकिन टेक्सटाइल बिजनेस को वापस ट्रैक पर लाना काफी मुश्किल साबित हो रहा था।
फिर 1966 में वॉरेन बफेट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस को सेकेंडरी बनाकर बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। 1967 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के थ्रू अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, एक इंश्योरेंस कंपनी खरीदी। इंश्योरेंस बिजनेस उनकी स्ट्रेटजी के लिए परफेक्ट था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम के फॉर्म में एडवांस कैश मिलता है, जिसे फ्लोट कहा जाता है। वॉरेन बफेट ने ये पैसों को दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया, जिससे उन्हें बड़ी रिटर्न्स मिलने लगी। ये स्टेप बर्कशायर हैथवे का सक्सेस स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस स्ट्रेटजी के कारण बर्कशायर हैथवे धीरे धीरे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट जायंट बन गई। 1973 से 74 के टाइम पर जब मार्केट कोलैप्स हो रहा था और लोग अपने स्टॉक्स को लॉस में बेच रहे थे, तब वॉरेन बफेट ने स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सस्ते में खरीदना स्टार्ट किया। ये बोल्ड मूव बर्कशायर हैथवे को ऊपर से भी ऊपर ले गया। 1980 में वॉरेन बफेट ने कोका कोला में $1 बिलियन का स्टेक लिया, ब्रांड की ग्लोबल रीच और पावर को देखते हुए, और ये बर्कशायर हैथवे का सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन में से एक बना। धीरे धीरे उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जैसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। आज के टाइम में बर्कशायर हैथवे के पास 1000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और उनके टोटल एसेट्स $700 बिलियन से भी ज्यादा हैं। वॉरेन बफेट खुद 1990 में बिलियनर बन गए, जब बर्कशायर हैथवे ने अपने क्लास ए शेयर मार्केट में सेल्स करना शुरू किए। इन शेयर्स की वैल्यू इतनी बढ़ी कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। यही है वॉरेन बफेट की कहानी, एक पेपर बेचने वाले से लेकर $1 बिलियन एम्पायर बनाने तक।